अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको फालज का मसला है या लकवे का मसला है। ये दो बीमारी ऐसी बीमारी हैं कि जब इंसान पर आती है तो इंसान बिल्कुल ही बेकार सा हो जाता है और ऐसी हालत में अपने आप में एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा महसूस करता है। और वही एहसास कमतरी इंसान को मौत के करीब ले जाती है। अल्लाह करीम से दुआ है कि हुजूर की जितनी उम्मत है अल्लाह ताला उन सब को हर बीमारी से महफूज रखे। अगर अल्लाह करीम की बारगाह में हम ये अर्ज़ करते रहें और अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते रहें तो अल्लाह के फजल करम से सारी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। और जो बीमार हैं अल्लाह करीम अपने फजल करम से उनको शिफा अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, फालज के लिए और लकवे के लिए, दोनों के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि सुबह आपने नाश्ता क्या करना है। किशमिश, बादाम जो आपने लेने हैं, गुलबंदी बादाम आपने लेना है, ठीक है। 41 बादाम कर लें या 21 बादाम कर लें और इतनी ही किशमिश कर लें। सुंदरखानी किशमिश हो या काली हो, दोनों चल सकती हैं। बेहतर काली है, ठीक है। वो आप गुलबंदी बादाम के साथ सुबह का नाश्ता करें और एक गिलास दूध में 1-2 चुटकी या 1 चुटकी अजवाइन डालें। तो उसको अच्छी तरह आप बॉयल कर लें, ठीक है। उसके बाद ये बादाम किशमिश खाएं और ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा करके शहद मिक्स करके दूध में वो दूध पी लें। तो आपने याद रखना है कि दूध में चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुरब्बा आंवला है और मुरब्बा हरीर है। ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर आपने लड्डू बना लेने हैं, ठीक है। और इसमें फिर बादाम डाल लेने हैं आपने। तो ये भी आप सुबह को नाश्ता कर सकते हैं दूध के साथ। इसके अलावा आपने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, काले चने, जो लोग काले चने देसी बारीक वाले इस्तेमाल करने हैं आपने, वो अपनी ताकत में रहते हैं, बड़े नहीं होते। उसमें अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट आपने ज़्यादा डालना है। और वो हजरात जो अमीर हैं, जिन पैसे वाले हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि वो देसी बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें, कट्टे का गोश्त इस्तेमाल करें, ठीक है। और वो कबाब वगैरह इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन ये जितना भी आपने यानी कि मटन की हांडी वगैरह बनानी है या देसी मुर्गे की हांडी बनानी है, आप इसमें अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट आपने ज़्यादा डालना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये आपके नाश्ते की चीज़ें और दोपहर के खाने की चीज़ें। सुबह का नाश्ता बता दिया, दोपहर को खाना बता दिया। सरसों का साग भी ले सकते हैं, मेथी भी ले सकते हैं। वो चीज़ें जो आपके अंदर आपकी मर्ज़ को बेहतर करें, आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, चावल इस्तेमाल नहीं करने आपने, और जितनी भी बादी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की उम्र को शफा अता फरमाएगा। आपने क्या करना है, इस मर्ज़ के लिए को रोगन बता रहा हूँ आपको, मालिश के लिए, ठीक है। आपने सबसे पहले 5 तोला अक के पत्तों का पानी लेना है, अक के पत्तों का पानी, और 5 तोला ही मीठा तेल लेना है आपने। ये दोनों चीज़ें हल्की आंच पर आपने, मिट्टी की हांडी हो तो बहुत बेहतर, अगर नहीं है तो किसी भी बर्तन में आप इसको हल्की आंच में पका सकते हैं। जब आप देखें कि 5 तोला अक के पत्तों का पानी मीठे तेल में खुश्क हो गया तो फिर आपने इसको उतार लेना है। तो उतारने के बाद फिर मेरे भाइयों आपने क्या करना है कि इस तेल को आपने जब उतारना है ना, तो उसमें 1 तोला कपूर डाल देना और अच्छी तरह मिक्स करके आपने उसे ठंडा होने पर छोड़ देना। जब ये चीज़ें ठंडी हो जाएं तो ठंडा होने के बाद आपने गर्दन के से लेकर और सर की जहाँ से बाल ख़त्म होते हैं वहाँ तक आपने अपना हल्के हल्के हाथ से एक तरफ से मसाज करना है, ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है।
اور فالج کے مریض ہیں تو اگر ان کا سیدھی طرف فالج ہے یا الٹی طرف فالج ہے، دونوں طرف آپ نے مالش جو ہے اوپر کی طرف کرنی ہے، نیچے کی طرف نہیں کرنی. جب آپ فالج والے مریض جو اپنے فالج کے مالش کروا لیں تو کروانے کے بعد گرم کپڑا جو ہے اس سے آپ نے ان کو باندھ دینا ہے، اوپر کو رضائی ڈال دینی ہے. تو اس مریض کو جتنا پسینہ آئے گا نا، وہ پسینہ ہی اس کے لیے شفا ہے. اگر لکوہ ہے تو لکوہ والی سائڈ پر آپ نے کوئی روئی وغیرہ رکھ کے گرم کپڑا باندھ دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ اس کو کوئی جنگلی کبوتر کا شوربہ وغیرہ دے سکتے ہیں، اس کی یخنی دے سکتے ہیں، گوشت وغیرہ دے سکتے ہیں، تتر بٹیر وغیرہ مرغابی وغیرہ دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں دیں فالج کا مریض کو بھی اور آپ اس مریض کو بھی جس کو لکوہ ہے، خاص طور پر لکوے کے مریض کو یہ آپ خوراک دیں. تو جب آپ 7 دن یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے 7 دن میں ہی اللہ کریم اس مریض کو اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں، یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہترین نسخہ ہے، بے شمار لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے، انہوں نے بے شمار لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے، استعمال کرنے کے بعد لوگوں کو تقسیم کیا ہے، اور جن جن کو یہ مسئلہ درپیش آیا ہے ان کو بھی دیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے تمام کو شفا عطا فرمائی ہے. تو آپ بھی استعمال کریں تو اللہ کریم آپ کو اپنے خزانہ غیب سے شفا عطا فرمائے اور اللہ آپ کی مدد فرمائے. تو ہمیں اپنی دعا میں آپ یاد رکھیے گا کہ ہم اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، اور اسی خدمت کے جذبے سے آپ بھی لوگوں کی خدمت کریں تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اور نوازے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، برکت عطا فرمائے. تو یہ جو خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے. تو یہ جذبہ آپ اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ پر اپنا فضل کرم عطا فرمائے. اللہ حافظ.